सरकारी स्कूल के टीचर्स ढंग का नहीं पढ़ा पाते। इन स्कूलों की हालत तो ऐसी हो गई है जैसे सदियों से पेंट ही नहीं हुआ। साफ सफाई का कहीं कोई ठिकाना नहीं, पढ़ाई का लेवल गिरता जा रहा है। हमारे विकसित भारत में एक गरीब को 2 दिन का खाना भी नहीं। हमारा देश आज भी कुपोषण से जूझ रहा है और हम अमृत काल में जी रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं अपने देश के सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचा तो छोड़िए, वहाँ तो पीने का पानी भी सही से नहीं आ पाता। प्राइवेसी का कोई बाथरूम नहीं है और ना ही शिक्षक इतने सारे बच्चों को ध्यान दे पाते हैं। एक ही क्लास में बच्चे ऐसे ठूस ठूस के भरे होते हैं कि कमरा ही छोटा पड़ जाता है। और यह भी देखने को मिलता है कि टीचर्स आराम से सो रहे हैं और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ भी पहन के आ रहे हैं वहाँ के बच्चे। वहाँ के बच्चों को तो बेसिक चीज़ें नहीं पता है कि हमारे देश के CM PM ये भी नहीं पता है उनको। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि हमारे सरकारी स्कूलों का जो शिक्षा है वो किस हद तक गिरता जा रहा है। और आज भी छुआछूत की बीमारी हमारे देश में पनप रही है। आज मैं एक आपको कड़वा सच बताने वाली हूँ हमारे देश के सच्चाई का। 2 मटके थे, सो एक मटका हमारा था बच्चों वाला और एक सर वाला। सो बच्चों वाला मटका ख़त्म हो गया था पानी मतलब, और जो सर वाला था उसमें आधा मटका पानी था। तो हमने बोला मैम हमें प्यास लगी है, हमें पानी पी लेने दो। सो कह रही ठीक है पी लो जग में लेकर। सो फिर वो गए, सो हम लेकर हमने 2-3 लड़कियों ने पी लिया। फिर सर ने बुलाया, कह रही है तुमने मटके से पानी क्यों पिया? हमने कि हमने प्यास लगी थी। सो कह रहे हैं तुम्हें किसने कहा? मैंने कि हमने मैम से पूछ लिया था। सो कह रहे कुछ नहीं। फिर कह रहे तुमने क्यों पिया? तुम बाहर से भी तो पी के आ सकती थी। तो मैंने कही 1 ही मिनट रह गया था छुट्टी होने के लिए, इसलिए हम पीने इधर से पी लिया। कहते तुमने क्यों पिया? फिर हमने बोला हमने प्यास लगी थी इसलिए पिया। सो कह फिर 2-3 छापड़े मारी थी बस। जो आपने वीडियो में देखा ये मामला एक उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल का है, जहां पर एक दलित छात्रा अपने शिक्षक के घड़े से पानी निकालकर पी लेती है, जिसके वजह से उसे मारा जाता है। अनटचेबिलिटी का जो ये कीड़ा है हमारे देश में आज से नहीं बल्कि सदियों से पल रहा है। तुम ऊंची जाति के, मैं नीची जाति की, तुम इस धर्म के, मैं उस धर्म की। तो ये आज कोई नई बात नहीं है जो ये मामला सामने आया है। अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन ढंग से करी जाए तो सिर्फ हज़ारों मामले सामने आएंगे जहाँ पर शिक्षक बच्चों में या बच्चों में ही इसी बात की लड़ाई होती है कि तुम ऊंची और मैं नीची हूँ। सरकारी स्कूलों में बच्चे ऐसे ठूस ठूस के भरे होते हैं कि शिक्षकों को भी बीच से आने का ढंग का रास्ता नहीं होता। आप लोगों में जो भी सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताइए कि वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है। और अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें तो वहाँ अलग ही लेवल का होता है पढ़ाई लिखाई। इसका एक छोटा सा क्लिप ही काफ़ी है प्राइवेट स्कूल्स का सच बताने के लिए। जैसे आँखों की टिबिया में निंदिया और निंदिया में मीठा सा सपना और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। प्राइवेट स्कूल्स में जाते ही पता लगता है कि वहाँ पर क्लीनलीनेस मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा है। वहाँ के बच्चे अच्छे मैनर में आपको मिलेंगे और टीचर ऑन टाइम मिलेंगे, नहीं तो उनको अगले दिन अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स का देखें तो वहाँ कुछ भी नहीं है, ना ही कोई टाइमिंग है, ना ही टीचर्स का कोई रेगुलरनेस है। आपको मैं छोटा सा वीडियो दिखाऊँ सरकारी स्कूल का, जहाँ पर बच्चे को ये तक नहीं पता है कि उसके राज्य का CM और उसके देश का यानी कि हमारे देश का PM कौन है। जब देश का एजुकेशन सिस्टम इतना गिरता जाएगा तो हमारा देश कैसे तरक्की कर सकेगा। और जो हमारे नेता मंत्री जो ये दावे करते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, तो ये कैसा अमृत काल हुआ? कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के? बोलो बोलो। पानी आता है इससे? नहीं, अभी तो सप्लाई नहीं आ रहा है सर। तो टंकी बन गई है, पानी नहीं आ रहा है। पंखे हैं पर चलते नहीं हैं। क्यों नहीं चलते हैं? विद्युतीकरण अभी हुआ नहीं है। बिजली ही नहीं है। 2-3 साल से नहीं आ रही। 2-3 साल से स्कूल में बिजली नहीं आ रही है, गड्ढे की वजह से। हाँ, उसी में पैर फंस गया है और उसका सर में चोट लग गया है। प्राइवेट स्कूल्स का बजट तो हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का फीस, हाई सोसाइटी का मेंटेनेंस। एक गरीब परिवार के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है रोटी कपड़ा मकान। और जब वो ही सही से ना हो पाए तो इंसान कैसे आगे बढ़ पाएगा। और जब हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में डालते हैं तो हमें नतीजा यही देखने को मिलता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा।
शिक्षा के अलावा हमारा जो बुनियादी ढांचा में आता है वो है 2 वक्त की रोटी, वो भी साफ़ सुथरी और साफ़ हवा में, साफ़ पानी में, जो कि वो भी हमारे गरीब परिवारों को नसीब नहीं होता, भले चाहे कितने भी राजनीतिक वादे किए जाएं। ऐसी फ़ोटोज़ मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, पर ऐसे नज़ारे आपने ज़िंदगी में 1000 बार देखे होंगे, जैसे कि मेला या फिर कुंभ मेला या फिर जहाँ गंगा स्नान होता है या फिर जहाँ पे भिखारी होते हैं रोड के पास। हर जगह आपको ऐसे बच्चे, ऐसे लोग ज़रूर मिल जाएंगे जिनके पास खाने को भी खाना नहीं होता। ये देखिए, इस पिक्चर में एक छोटी सी बच्ची गंदगी में बैठी हुई है। आखिर इसका बचपन कैसा ही बीतेगा। और हमारे देश का ये भविष्य है, हमें बताना भूल जाते हैं कि हमारे भविष्य को और भी ज़्यादा संजोने की आवश्यकता है। जो आपने वीडियो में देखा वो तो लॉकडाउन की रियलिटी है, पर आप यदि गांव में जाएंगे या फिर रूरल एरियाज़ में, वहां पर आज भी रियलिटी देखने को मिलेगी। एक गरीब या मध्यम वर्गीय की थाली कैसी होती है, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। हमारे देश का भविष्य और हमारे देश की आधी आबादी इस तरीके से स्ट्रगल कर रही है, जिसे देखकर आंखों में आंसू भी आ जाता है। एक मध्यम वर्गीय और गरीब वर्गीय परिवार के लिए शिक्षा और खाना दोनों ही बहुत ही मुश्किलों से नसीब होता है, और वो भी इस तरीके का कि इसका कोई भविष्य नहीं है। ऐसे वीडियो पर मैं आपको एक फ़िल्म सजेस्ट ज़रूर करूंगी जिसका नाम है परीक्षा, जो कि ऐसी ही लाइफ पैंडेमिक के ऊपर ये मूवी बेस है और एक बहुत ही कड़वा सच बताती है गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और मेरे हिसाब से इसका सल्यूशन ये हो सकता है कि जो मंत्री मिनिस्टर्स हैं या जो बड़े बड़े पद के लोग हैं जो कुर्सियों में बैठे हैं और अपने कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो पहली बात तो इनकी उपलब्धियों का रोक लगानी चाहिए और सिर्फ उतना ही इन्हें सुविधा देनी चाहिए जितने कि वो हकदार हैं, ताकि हमारे गरीब की थाली में भी अच्छा खासा खाना आ सके। ये देखिए, ये हमारे गांव के स्कूल के बच्चे, ये सर जी हैं, दिखाई दे रहे हैं सर जी। सर्दी हो रही है। ये सारी कड़वी सच्चाई भी हमारे देश को एक जहर के रूप में पीनी पड़ती है। ये सब तो एक अलग बात हो गई। अब बात करने यदि हम खाने की, तो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं। जैसे कि आप सिलेंडर को दामों को ले लीजिए, खाने के दामों को ले लीजिए, जो बेसिक नीड्स हैं, दूध, दाल, चावल, हल्दी, ये सारी चीज़ें अगर आप 10 साल के आंकड़ों में देखें या 12 साल के आंकड़ों में देखें तो बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी और आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगी आपके हर एक क्वेश्चन का जो आप मुझसे पूछेंगे। और ये आपको वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और ये सच्चाई है हमारे देश की, तो हमारे देश की सच्चाई को हर किसी को पता होनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो सत्ता में हैं और जो पावर में हैं, जो इस सब को हटा सकते हैं। हटा नहीं तो कम से कम कर सकते हैं, इतना कम कि हमारे देश की जो थाली है वो भरपूर हो सके, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, दूध, अंडा, हर एक चीज़ आ सके और हमारे देश की आधी आबादी और हमारे देश का भविष्य अच्छा खेलता और हेल्दी रह सके। जय हिंद, जय भारत।